जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लाया हूं जो अभी चल रहे ग्रुप डी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रति वर्ष जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन बनता है कि इसी के साथ क्वेश्चन जो बनेगा, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाते हैं। तो यह मनाते हैं 10 जनवरी को दोस्तों। कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा सबसे छोटा स्तनी कौन है। तो धरती पे सबसे छोटा स्तनी जो है यह छछूंदर होता है। और सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी की बात करें तो अफ्रीकी हाथी। और सबसे बड़े स्तनी की सिर्फ बात करें तो यह हमारा जो है ब्लू व्हेल होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पुराने सिक्कों का अध्ययन हम लोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? न्यूमिस्मैटिक। ये सारे वही क्वेश्चन है दोस्तों जो एग्ज़ाम में, ग्रुप डी के एग्ज़ाम में विशेषकर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और इन्हीं टॉपिक से जो है क्वेश्चन आते हैं। तो आप देख सकते हैं सर, स्वस्थ हृदय के रक्त पंप करने की क्षमता कितनी होती है। तो एक स्वस्थ हृदय जो है ये 1 मिनट में 4.5 लीटर तक रक्त को पंप कर सकता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, रेबीज़ का टीका का खोज किसने किया था। तो लुई पास्चर ने जो है रेबीज़ का टीका का खोज किया था। और पोलियो का टीका का खोज किसने किया था? तो जॉन ई सॉल्क ने। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, किस रोग के होने पर 24 घंटे तक रक्त का थक्का नहीं जमता। तो हीमोफीलिया यह जो है एक अनुवांशिकी रोग है। इसके होने पर जो है 24 घंटे तक रक्त का थक्का नहीं जमता। और एक और क्वेश्चन बनता है कि सामान्यतः अगर ये रोग नहीं है, एक नॉर्मल पर्सन है, तो उसमें जो है रक्त का थक्का कितने देर में जमेगा। तो उसमें 2 से 5 मिनट के अंदर रक्त का थक्का जम जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, आतिशबाजी के दौरान जो है हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण। तो बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। और एक और क्वेश्चन इसमें बनेगा कि लाल रंग किसके कारण बनेगा। तो स्ट्रोंसियम की उपस्थिति के कारण लाल रंग बनेगा। तांबा और जस्ता इसको जो है 6:4 के अनुपात में मिलाने पे हमें क्या प्राप्त होता है। तो 6:4 के अनुपात में अगर तांबा जस्ता मिला है तो मुंज मेटल प्राप्त करते हैं दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या प्राप्त करते हैं? मुंज मेटल। और अगर ये 7:3 के रेशियो में तो क्या मिलेगा। तो 7:3 के रेशियो में है तो हमें क्या बन जाता है? पीतल बन जाता है। क्या बन जाता है? पीतल। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। जलयानों में सही समय का पता लगाने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो मूल कर्तव्य को जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और किस अनुच्छेद में? जो अनुच्छेद 51 क के तहत भाग 4 क में जोड़ा गया था, भाग 4A। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भाग 4 हो गया, ये अनुच्छेद 51 क हो गया। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। तो उत्तरी अमेरिका है, दूसरा अफ्रीका है और पहला एशिया, चौथा दक्षिणी अमेरिका। और पांचवा क्या है? तो पांचवा अंटार्कटिका है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, दूसरा सबसे छोटा आपका यूरोप। किस प्रधानमंत्री ने संसद में कदम नहीं रखा। तो यहाँ पे चौधरी चरण सिंह ने जो है संसद में कभी कदम नहीं रखा दोस्तों। देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है। तो द्रौपदी मुर्मू अभी बनी है, हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। ये जो है प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी का प्रयोग करते हैं। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, इसे रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। तारों का टिमटिमाना, इसका कारण क्या होता है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। वर्तमान में देश में सर्वाधिक गति से चलने वाली ट्रेन कौन है। तो ट्रेन 18, जिसे हम लोग वंदे भारत एक्सप्रेस भी कहते हैं, अभी 2 रूटों पर चल रही है। एक है वाराणसी टू दिल्ली और दूसरा है दिल्ली टू कटरा।
और थर्ड अभी जल्दी ही चलने वाली है दोस्तों। आपको न्यूज़ मिलेगा रिसेंटली कुछ ही दिनों में। स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? तो एकमात्र महिला मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थी और यह स्वास्थ्य मंत्री थी। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सतलज की प्रमुख सहायक नदी। तो सतलज की प्रमुख सहायक नदी जो है यह व्यास नदी है। यह सिंधु जल तंत्र का हिस्सा भी है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो माइकल फैराडे ने की थी 1831 में। आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? तो वीजमन के द्वारा किया गया था दोस्तों। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि अर्धसूत्री विभाजन जो कोशिका में होता है इसको मियोसिस कहते हैं। और मियोसिस इसको नाम किसने दिया था? तो फॉर्मर और मूडे ने दिया था। फॉर्मर और मूडे ने। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है महामारी रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। और महामारी को एपिडेमिक कहते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन सा हार्मोन वृषण में शुक्र जनन में सहायक होता है? तो FSH हार्मोन होता है। यह पुरुषों के शुक्र जनन में सहायता करता है दोस्तों। 1 पाउंड कितने ग्राम के बराबर होता है? तो यह 453 ग्राम के बराबर होता है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन आपका बनेगा 1 औंस, तो ये 28.35 ग्राम के बराबर होता है। जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता दोनों दूर करने के लिए क्या मिलाते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट को मिलाया जाता है। इसे वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। Na2CO3 इसका होता है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र। सबसे छोटा नग्नबीजी पादप कौन सा है? तो जेमिया पिग्मिया, यह सबसे छोटा नग्नबीजी पादप है दोस्तों। दूर दृष्टि दोष, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है निवारण के लिए कौन सा हम लोग लेंस का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का प्रयोग हम लोग दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए करते हैं दोस्तों। और इसे क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। दूर दृष्टि दोष में होता क्या है? तो दूर की वस्तु जो हमें दिखाई देती है और नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो उत्तल लेंस से इसका निवारण करेंगे। और निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया का निवारण तो अवतल लेंस से करते हैं। किससे करते हैं? अवतल लेंस से। अवतल लेंस से करते हैं मायोपिया का निवारण। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। खाना बनाते समय सबसे अधिक क्या नष्ट होता है दोस्तों? तो खाना बनाते समय सबसे अधिक जो है विटामिन का नाश होता है। नेक्स्ट है कौन सा पादप हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है? तो एथिलीन जो है या गैसीय रूप में पाया जाता है। फलों को पकाने के लिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आप जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।